हेलो एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, क्या देखा था? लॉजिकल इक्विवेलेंस ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक। ठीक है, मैथमेटिकल लॉजिकल में हमने क्या देखा था? लॉजिकली इक्विवेलेंस। हमारा ट्रूथ टेबल हुआ है, उसके बाद ट्यूटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड क्या ये हुआ है, देन लॉजिकली इक्विवेलेंस हुआ है। ठीक है, सो आज के लेक्चर में हम पढ़ते हैं कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। एकदम सिंपल 2 मार्क का क्वेश्चन आता है। सिर्फ यहां पे ध्यान दो कि मैं बता क्या रहा हूं आपको। ये कन्वर्स क्या है, इनवर्स क्या है एंड कॉन्ट्रापोजिटिव क्या है। ठीक है, सपोज बोल रहा हूं मैं आपको, अगर गिवन है P इंप्लीकेशन Q, क्या गिवन है? P इंप्लीकेशन Q। देखो, P मतलब एक स्टेटमेंट है, Q मतलब एक स्टेटमेंट है, इम्प्लीकेशन एक साइन है जिसको हम क्या बोलते हैं? इफ देन। क्या बोलते हैं? इफ देन इन एनी गिवन स्टेटमेंट। मतलब सपोज बोला है, अब देखो P मतलब बोला है राम इज अ टॉल। राम इज टॉल, मतलब P है राम इज टॉल। Q है राम इज इंटेलिजेंट। देखो P क्या है? राम इज टॉल, और Q है राम इज इंटेलिजेंट। अगर इसने ऐसे लिखा P इंप्लीकेशन Q, क्या लिखा है? P इंप्लीकेशन Q। देखो बेटा, ध्यान से यहां पे देखो, अगर आपको समझ गया तो बहुत ज्यादा इजी है ये। देखो मैंने क्या बोला आपको, एक P स्टेटमेंट गिवन है जिसमें बोला है राम इज टॉल, Q एक स्टेटमेंट है जिसमें बोला है राम इज इंटेलिजेंट, और उसने गिवन बोला है P इंप्लीकेशन Q। एक तो सिंबल फॉर्म में आपको ऐसे देगा, सिंबॉलिक फॉर्म में वो क्या देगा? P इंप्लीकेशन Q। या फिर उसने ऐसे अगर लिखा है इफ राम इज टॉल देन राम इज इंटेलिजेंट। देखो क्या बोला है? इफ राम इज टॉल देन राम इज इंटेलिजेंट। मतलब मुझे एक बताओ रे, राम इज टॉल मतलब P, राम इज इंटेलिजेंट मतलब Q, और बीच में लगा है इफ देन, और इफ देन मतलब P इंप्लीकेशन Q। इफ देन मतलब P इंप्लीकेशन Q। सपोज आपको P इंप्लीकेशन Q गिवन है या फिर इस फॉर्म में गिवन है, तो इसको आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हो। मतलब आपको पता चल जाएगा कि P इंप्लीकेशन Q है। तो हमको क्या करना है? अगर P इंप्लीकेशन Q गिवन रहा तो हम उसका कन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, और कॉन्ट्रापोजिटिव फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखो P इज अ स्टेटमेंट, Q इज अ स्टेटमेंट, और जब भी हमको P इंप्लीकेशन Q गिवन रहा, सिर्फ और सिर्फ P इंप्लीकेशन Q गिवन रहा, तो ही हम कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए कंडीशन क्या है कि P इंप्लीकेशन Q रहना चाहिए। इंप्लीकेशन मतलब इफ देन। कैसे देखते हैं? देखो इफ, देखो यहां पे क्लियर कट लिखा है, इफ P इंप्लीकेशन Q इज एनी गिवन स्टेटमेंट। अगर P इंप्लीकेशन Q का कोई गिवन स्टेटमेंट होगा तो Q इंप्लीकेशन P, देखो P इंप्लीकेशन Q के एग्जैक्टली उल्टा, Q इंप्लीकेशन P को हम कहेंगे कन्वर्स, Q इंप्लीकेशन P को हम क्या कहेंगे? कन्वर्स। देन निगेशन P इंप्लीकेशन निगेशन Q,
निगेशन P इम्प्लीकेशन निगेशन Q को कहेंगे इनवर्स। निगेशन P इम्प्लीकेशन निगेशन Q को क्या कहेंगे? इनवर्स। और निगेशन Q इम्प्लीकेशन निगेशन P को हम कहेंगे कॉन्ट्रापॉजिटिव। क्या कहेंगे? कॉन्ट्रापॉजिटिव। देखो सिंपल लॉजिक है, P इम्प्लीकेशन Q अगर गिवन है तो Q इम्प्लीकेशन P इसके अपोजिट को क्या कहेंगे? कन्वर्स। निगेशन P निगेशन Q को कहेंगे इनवर्स। निगेशन Q इम्प्लीकेशन निगेशन P को क्या कहेंगे? कॉन्ट्रापॉजिटिव। सिंपल लॉजिक है, P इम्प्लीकेशन Q गिवन रहा तो Q इम्प्लीकेशन P को क्या कहेंगे? कन्वर्स। निगेशन P इम्प्लीकेशन निगेशन Q को क्या कहेंगे? इनवर्स। और निगेशन Q इम्प्लीकेशन निगेशन P को क्या कहेंगे? हम कॉन्ट्रापॉजिटिव। देखो बेटा, मैंने आपको बहुत इजी तरीके से बताया, सिंपल है। दो स्टेटमेंट गिवन है, एक है P एक है Q, और हमको गिवन है P इम्प्लीकेशन Q। क्या गिवन है? P इम्प्लीकेशन Q, और उसका आपको फाइंड करने को बोला कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापॉजिटिव। तो सिंपल है, उसके अपोजिट Q इम्प्लीकेशन P को हम कहेंगे कन्वर्स। निगेशन P इम्प्लीकेशन निगेशन Q को कहेंगे इनवर्स। निगेशन Q इम्प्लीकेशन निगेशन P को कहेंगे कॉन्ट्रापॉजिटिव। देखो P इम्प्लीकेशन Q, इसके अपोजिट Q इम्प्लीकेशन P है तो कन्वर्स है। निगेशन P इम्प्लीकेशन निगेशन Q है तो इनवर्स है। निगेशन Q इम्प्लीकेशन निगेशन P है तो क्या है? कॉन्ट्रापॉजिटिव। ये आप सभी लोगों को समझ गया। इसके ऊपर के हम लेंगे प्रॉब्लम, तब आपको इजी तरीके से समझ में आएगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन, सभी लोग ये लिख लो। ओके, सो क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन पहले यहां पे देखो कन्वर्स इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैंने आपको क्या बोला कि आपको गिवन रहेगा P इम्प्लीकेशन Q। स्टेटमेंट के फॉर्म में अगर गिवन रहा तो इम्प्लीकेशन किससे डिनोट करते हैं? किससे करते हैं? इफ देन। किससे? इफ देन से। तो फिर आपको कन्वर्स फाइंड करना है, इनवर्स फाइंड करना है और कॉन्ट्रापॉजिटिव फाइंड करना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है? राइट कन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब फॉलोइंग स्टेटमेंट में फर्स्ट स्टेटमेंट बोला है if Suman married with Gopal, then Suman is happy। मतलब देखो रे, if then मतलब इम्प्लीकेशन है, if then मतलब क्या है? इम्प्लीकेशन है। मतलब देखो, इसको सॉल्व करता हूं मैं। लेट P क्या है रे? तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? सुमन मैरिड विद गोपाल। तो P को लिखता हूं मैं सुमन मैरिड विथ गोपाल। ये हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट। इफ देन के बाद दूसरा स्टेटमेंट कौन सा है? ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। तो P दूसरे को नाम देता हूं Q। क्या है? सुमन इज हैप्पी। सुमन इज हैप्पी। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट है सुमन मैरिड विद गोपाल, सेकंड स्टेटमेंट है सुमन इज हैप्पी। तो मैंने P को बोल दिया सुमन मैरिड विद गोपाल और Q हो गया सुमन इज हैप्पी। मतलब आपको गिवन क्या है रे? मतलब आपको गिवन है, देखो P और दूसरा स्टेटमेंट है Q और इफ देन लगा है, मतलब गिवन क्या है? P इम्प्लीकेशन Q गिवन है। क्या गिवन है? P इम्प्लीकेशन Q। क्यों? क्योंकि देखो सुमन मैरिड विद गोपाल, ये हो गया P स्टेटमेंट। सुमन इज हैप्पी, सुमन इज हैप्पी, ये हो गया Q स्टेटमेंट। और बीच में इफ देन लगा है, मतलब P इम्प्लीकेशन Q। और आप सभी लोगों को पता है P इम्प्लीकेशन Q अगर रहा तो हम कन्वर्स इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव फाइंड कर सकते हैं। तो देखो कन्वर्स क्या होगा? तो सबसे पहले कन्वर्स, अब कन्वर्स मतलब क्या होता है? ये देखो, ये हमको गिवन है,
कन्वर्स मतलब क्या होता है? कन्वर्स मतलब होता है क्यू इम्प्लीकेशन पी। कन्वर्स मतलब क्या होता है? क्यू इम्प्लीकेशन पी, आपको पता है। और क्यू इम्प्लीकेशन पी लिखना है तो कैसा है? इम्प्लीकेशन के वक्त कैसे लगते हैं? इफ देन। इफ देन तो पहले क्यू स्टेटमेंट। क्यू स्टेटमेंट क्या है? सुमन इज हैप्पी। सुमन इज हैप्पी, ये हो गया क्यू स्टेटमेंट। यही लिखना है ना, क्यू इम्प्लीकेशन पी। लेकिन इम्प्लीकेशन रहा तो किससे स्टार्ट करते? इफ सुमन इज हैप्पी देन पी स्टेटमेंट क्या है? सुमन मैरिड विथ गोपाल। मतलब सिंपल है, हमको पी इम्प्लीकेशन क्यू था, हमको कन्वर्स लिखना था। कन्वर्स क्या होता है? क्यू इम्प्लीकेशन पी। क्यू क्या है? सुमन इज हैप्पी। पी क्या है? सुमन मैरिड विद गोपाल। और इम्प्लीकेशन लिखना है तो इफ सुमन इज हैप्पी देन सुमन मैरिड विथ गोपाल। ये हो गया कन्वर्स। अब हमको क्या लिखना है रे? अब हमको लिखना है इनवर्स। इनवर्स क्या होता है? ये देखो, इनवर्स आप सभी लोगों को पता है। इनवर्स क्या है? तो इनवर्स है निगेशन पी इम्प्लीकेशन निगेशन क्यू। निगेशन पी इम्प्लीकेशन निगेशन क्यू। इम्प्लीकेशन है मतलब सेंटेंस स्टार्ट होगा इफ से। किससे? इफ से। इफ निगेशन पी निगेशन पी मतलब सुमन मैरिड विद गोपाल, ये हो गया पी। तो सुमन डिड नॉट मैरी। अब डिड नॉट आया इसलिए मैरी लेना पड़ेगा। सुमन, इफ सुमन डिड नॉट मैरी विथ गोपाल, इसमें थोड़ा सा ग्रामर है रे, उतना आप सभी लोगों को आता है। इम्प्लीकेशन है इसलिए इफ से स्टार्ट किया। निगेशन पी, पी था सुमन मैरिड विथ गोपाल, उसका निगेशन मतलब नॉट को डाल दो। सुमन डिड नॉट मैरी विथ गोपाल देन निगेशन क्यू, तो सुमन इज हैप्पी मतलब सुमन इज नॉट हैप्पी। सुमन इज नॉट हैप्पी, सिंपल है। निगेशन पी मतलब सुमन डिड नॉट मैरी विथ गोपाल, और निगेशन क्यू मतलब सुमन इज नॉट हैप्पी। इफ देन लगा दो, ये क्या हो गया? इनवर्स। अब हमको क्या लिखना है रे? कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है? देखो, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, देखो कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब होता है निगेशन क्यू इम्प्लीकेशन निगेशन पी। इम्प्लीकेशन है मतलब इफ निगेशन क्यू। अब निगेशन क्यू क्या हो जाएगा? क्यू है सुमन इज हैप्पी, तो उसका निगेशन क्या हो जाएगा? सुमन इज नॉट हैप्पी। सुमन इज नॉट हैप्पी, इम्प्लीकेशन इसलिए देन निगेशन पी, सुमन डिड नॉट मैरी विथ गोपाल। सुमन डिड नॉट मैरी विथ गोपाल। ठीक है, सिंपल था रे। एक बार फिर से बता रहा हूँ, हमको क्वेश्चन में क्या था? कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव फाइंड करना था। ओके, अब इसने बोला था इफ सुमन मैरिड विथ गोपाल देन सुमन इज हैप्पी, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट पी हो गया सुमन मैरिड विथ गोपाल, सुमन इज हैप्पी हो गया क्यू, मतलब पी इम्प्लीकेशन क्यू गिवन था। अब हमको पी पता है, क्यू पता है। कन्वर्स मतलब होता है क्यू इम्प्लीकेशन पी। क्यू है सुमन इज हैप्पी और पी है सुमन मैरिड विथ गोपाल। इफ देन लगा दो। इनवर्स में निगेशन पी इम्प्लीकेशन निगेशन क्यू, तो इफ निगेशन पी क्या हो जाएगा? सुमन डिड नॉट मैरी विथ गोपाल, देन निगेशन क्यू सुमन इज नॉट हैप्पी। कॉन्ट्रा पॉजिटिव निगेशन क्यू इम्प्लीकेशन निगेशन पी। इफ निगेशन क्यू सुमन इज नॉट हैप्पी देन सुमन डिड नॉट मैरी विथ गोपाल। ओके, सो ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, अगर आपको ये समरी याद है तो आप स्टेटमेंट के वे में कैसे भी लगा सकते हो। क्यों? अगर निगेशन है तो नॉट लगाना है और इम्प्लीकेशन है तो इफ देन लगाना है। ओके, और ऐसे स्टेटमेंट हमने बहुत सारे बनाए हैं सबसे पहले और सेकंड लेक्चर में। ओके, सो राइट डाउन फर्स्ट।
ओके, सो सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं, सेम कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव का। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे एक बात देख लो रे, क्या, तो इफ देन आया मतलब इम्प्लीकेशन का प्रॉब्लम है। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट कौन सा दिया है, ये कौन सा, इफ टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर एरियाज आर इक्वल। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, देयर एरियाज आर इक्वल, देयर एरियाज आर इक्वल। तो सबसे पहले लेट पी, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है रे, टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। और क्यू क्या गिवन है, देयर एरियाज आर इक्वल, देयर एरियाज आर इक्वल। टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट फर्स्ट, देयर एरियाज आर इक्वल सेकंड। तो देखो इसमें क्या दिया है रे, टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट मतलब की गिवन है, इफ देन मतलब इम्प्लीकेशन गिवन है, देयर एरियाज आर इक्वल मतलब क्यू गिवन है, पी इम्प्लीकेशन क्यू गिवन है। तो हमको इसका क्या लिखना है, कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव। अब कन्वर्स क्या होता है, आप सभी लोगों को पता है, कन्वर्स होता है क्यू इम्प्लीकेशन पी। क्या होता है, क्यू इम्प्लीकेशन पी। अब क्यू इम्प्लीकेशन पी को हम कैसे लिखेंगे, तो क्यू क्या है बताओ, क्यू है देयर एरियाज आर इक्वल, ये है क्यू। लेकिन इम्प्लीकेशन है, तो इम्प्लीकेशन है इसलिए आगे में इफ और इधर देन। और पी क्या है, पी है टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अब इनवर्स लिखना है। इनवर्स क्या है, निगेशन पी इम्प्लीकेशन निगेशन क्यू। तो निगेशन पी मतलब स्टार्ट कहाँ से होगा रे, इफ से। अब निगेशन पी क्या है, टू ट्रायंगल आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, बराबर है, नॉट लगेगा ना, टू ट्रायंगल आर नॉट कॉन्ग्रुएंट देन क्या है, निगेशन क्यू है, मतलब देयर एरियाज आर नॉट इक्वल। सिंपल नॉट लगा दो, देयर एरियाज आर नॉट इक्वल। आपको थोड़ा थोड़ा फील आ रहा होगा कि अपन इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो थोड़ी सी इंग्लिश की भी प्रैक्टिस यहाँ भी कर लो, मैथ भी पढ़ना हो जाएगा, इंग्लिश भी पढ़ना हो जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि बोर्ड में आपको इंग्लिश का भी पेपर देना है। याद है ना सभी को कि भूल गए? हाँ, अब देखो कन्वर्स हो गया, इनवर्स हो गया, कॉन्ट्रापॉजिटिव हो गया। अब कॉन्ट्रापॉजिटिव मतलब क्या है, निगेशन क्यू इम्प्लीकेशन निगेशन पी। इम्प्लीकेशन है मतलब इफ से स्टार्टिंग, निगेशन क्यू, क्यू क्या है, देयर एरियाज आर इक्वल। इसका निगेशन क्या हो जाएगा, देयर एरियाज आर नॉट इक्वल, देन क्या है, निगेशन पी है, निगेशन पी क्या है, टू ट्रायंगल आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, टू ट्रायंगल आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, इस तरीके से हमने इस सेकंड प्रॉब्लम का क्या फाइंड किया, कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव। देखो सबसे बेसिक क्या है, पी स्टेटमेंट फाइंड करो, क्यू स्टेटमेंट फाइंड करो। पी इम्प्लीकेशन क्यू गिवन है क्या, इम्प्लीकेशन कैसे पता चलेगा, फर्स्ट स्टेटमेंट पी, सेकंड स्टेटमेंट क्यू, और इफ देन लगा रहेगा, स्टार्टिंग में इफ, मिडल में देन। तो अगर आपको कन्वर्स लिखना है तो क्यू इम्प्लीकेशन पी, इम्प्लीकेशन है मतलब इफ देन लगाना है, कैसे लगाना है ये आपको ऑलरेडी पता है, क्यू पहले लिखना है, पी बाद में, मतलब क्यू इम्प्लीकेशन पी। निगेशन पी इम्प्लीकेशन निगेशन क्यू मतलब इनवर्स, और निगेशन क्यू इम्प्लीकेशन निगेशन पी मतलब कॉन्ट्रापॉजिटिव। बस ये तीनों अगर याद रहे तो अपने आप स्टेटमेंट उसका क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ओके, सो राइट डाउन दिस सेकंड प्रॉब्लम।
ओके, सो प्रॉब्लम नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। थर्ड प्रॉब्लम क्या बोला उसने, इफ इट रेन्स देन द मैच विल बी कैंसल्ड। इफ देन लगाए, ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेटमेंट, ये हो गया आपका सेकंड स्टेटमेंट, बराबर है। और इफ देन लगाया मतलब इम्प्लीकेशन। तो देखो लेट पी क्या है, इट रेन्स, क्यू क्या है, द मैच विल बी कैंसल्ड, मैच विल बी कैंसल्ड, पी इट रेन द मैच विल बी कैंसल्ड। तो हमको गिवन क्या है रे, इफ इट रेन्स देन, इफ देन लगा मतलब पी इम्प्लीकेशन, द मैच विल बी कैंसल्ड मतलब क्यू, पी इम्प्लीकेशन क्यू गिवन है, क्या है गिवन है। अब हमको क्या करना है, कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव। तो कन्वर्स क्या है, क्यू इम्प्लीकेशन पी, जैसे ही इम्प्लीकेशन आया इफ से स्टार्ट हुआ, क्यू मतलब क्या है, द मैच विल बी कैंसल्ड, द मैच विल बी कैंसल्ड। देन पी क्या है, देन इट रेन्स, देन इट रेन्स, हो गया कन्वर्स हो गया। अब इनवर्स क्या है, निगेशन पी इम्प्लीकेशन निगेशन क्यू। अब इम्प्लीकेशन है मतलब स्टार्ट होगा इफ से, निगेशन पी, इट रेन्स का निगेशन क्या होगा, इट डज नॉट रेन्स, इट इफ इट डज नॉट रेन्स देन निगेशन क्यू, द मैच विल बी कैंसल्ड, इसका निगेशन क्या होगा, द मैच विल नॉट लगा दो ना, द मैच विल बी कैंसल मतलब द मैच विल नॉट बी कैंसल्ड, द मैच विल नॉट बी कैंसल्ड, हो गया। अब कॉन्ट्रापोजिटिव क्या है, निगेशन क्यू इम्प्लीकेशन निगेशन पी। तो निगेशन क्यू तो पता है रे, अब इम्प्लीकेशन है मतलब स्टार्ट कैसे होगा, इफ से, निगेशन क्यू, द मैच विल बी कैंसल्ड का निगेशन क्या होगा, द मैच विल नॉट बी कैंसल्ड, देन निगेशन पी, इट डज नॉट रेन, इट डज नॉट रेन्स। ओके, सो इस तरीके से हमने कन्वर्स इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव फाइंड कर लिया, ठीक है। मेथड बहुत इजी है, आपको सिर्फ ये याद होना चाहिए कि P इम्प्लीकेशन Q है तो Q इम्प्लीकेशन P होता है कन्वर्स, निगेशन P इम्प्लीकेशन निगेशन Q होता है इनवर्स, और निगेशन Q इम्प्लीकेशन निगेशन P होता है कॉन्ट्रापोजिटिव। और इसको आप इजी तरीके से स्टेटमेंट में लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि आपको पता है इम्प्लीकेशन मतलब इफ देन, और निगेशन लगा तो आपको क्या करना है, नॉट लगाना है, दैट्स ओके। सो एवरीवन राइट डाउन। ओके, सो देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम फोर्थ, क्या बोला है फोर्थ में। देखो बहुत इजी है, फास्ट में करते हैं अभी अपन, क्योंकि हमारा ऑलरेडी 3 प्रॉब्लम्स हो चुके हैं। इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट इज कंटिन्यूअस। सो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, सेकंड हो गया इट इज कंटिन्यूअस, हो गया। और इफ देन लगा है मतलब इम्प्लीकेशन आएगा, तो पी क्या हो गया, ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, और सेकंड क्या होगा, इट इज कंटिन्यूअस। इफ मतलब इम्प्लीकेशन, अ फंक्शन इज डिफरेंशियल मतलब पी इम्प्लीकेशन क्यू गिवन है, कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव फाइंड करना है। क्या होता है कन्वर्स,
ये जो गिवन है उसका अपोजिट Q इम्प्लीकेशन P। Q क्या है रे? इट इज कंटिन्यूस, इट इज कंटिन्यूस, इट इज कंटिन्यूस। इम्प्लीकेशन है मतलब इफ इट इज कंटिन्यूस देन P क्या है रे? अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। देन इनवर्स निगेशन P इम्प्लीकेशन निगेशन Q। इम्प्लीकेशन है मतलब स्टार्ट कहाँ से होगा? इफ से। निगेशन P अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल नॉट, कर दो उसमें। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल मतलब इफ ए फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, इफ ए फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल देन निगेशन Q क्या है? निगेशन Q है इट इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज नॉट कंटिन्यूअस। देन अब इसके अपोजिट ये है निगेशन Q इम्प्लीकेशन निगेशन P। सो इफ निगेशन Q क्या है? इट इज नॉट कंटिन्यूअस, it is not continuous then a function is not differentiable, then a function is not differentiable, function is not डिफरेंशिएबल। ठीक है, सो इस तरीके से हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया। अब आप लोगों को समझ में आ गए होंगे कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। सिंपली सबसे पहले P और Q स्टेटमेंट लिख लो, उसमें P कौन सा है, Q कौन सा है। आपको गिवन रहेगा P इम्प्लीकेशन Q। ठीक है, पी क्यू आ गया। अब कन्वर्स मतलब है Q इम्प्लीकेशन P, सीधा सीधा ही लिखना है। Q को लिखो, इफ देन लिखो, P लिखो। देन इनवर्स है निगेशन P इम्प्लीकेशन निगेशन Q, मतलब P स्टेटमेंट का भी निगेशन, Q का भी निगेशन, इफ देन लगा दो। कॉन्ट्रापोजिटिव में निगेशन Q इम्प्लीकेशन निगेशन P, मतलब निगेशन Q पहले देन निगेशन P और बीच में क्या, इफ देन। ओके, सो राइट डाउन एवरीवन। ओके, सो देखो फिफ्थ प्रॉब्लम। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दो रे बेटा, ये प्रॉब्लम को थोड़ा सा अलग मार्क करके रखो। ये डिफरेंट क्या है ये बताता हूँ मैं इसको। क्या बोला है उसने? इफ x इज नॉट एन इरेशनल नंबर, मतलब उसने स्टेटमेंट में ही नॉट दे दिया, कुछ दिक्कत नहीं है। क्या बोला है उसने? x इज नॉट एन इरेशनल नंबर देन x इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। तो हमारा काम है सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, p, तो p लिख लेते। x इज नॉट एन इरेशनल नंबर, x इज नॉट एन इरेशनल नंबर, ये हो गया हमारा p। q क्या होगा? x इज स्क्वेयर ऑफ एन इंटीजर, और दोनों के बीच में इफ देन लगा है, मतलब ये दिया है हमको P इम्प्लीकेशन Q। क्या दिया है? P इम्प्लीकेशन Q। अब देखो सिंपल बता रहा, तो कन्वर्स लिखना है। Q इम्प्लीकेशन P, इम्प्लीकेशन है इसलिए इफ Q क्या है? x इज स्क्वेयर ऑफ एन इंटीजर, x इज स्क्वेयर ऑफ एन इंटीजर देन Q, सॉरी देन P क्या है? x इज नॉट एन इरेशनल नंबर, x इज नॉट एन इरेशनल नंबर, लिख दिया। अब यहां पे ध्यान दो, निगेशन इनवर्स क्या है? निगेशन P इम्प्लीकेशन निगेशन Q। इम्प्लीकेशन है इसलिए इफ निगेशन P, तो देखो P है x इज नॉट एन इरेशनल नंबर, P है x इज नॉट एन इरेशनल नंबर, तो उसका निगेशन क्या हो जाएगा? अब देखो रे,
ही इज गुड, ही इज गुड, इसका निगेशन क्या होगा? ही इज नॉट गुड। लेकिन ही इज नॉट गुड ही पी है, तो उसका निगेशन क्या होगा? ही इज गुड। देखो नॉट नहीं रहा तो हम उसको निगेशन करना मतलब क्या? उसमें नॉट पुट करना। अब ऑलरेडी नॉट है, अब फिर से नॉट डालोगे तो नॉट नॉट कैंसल, जैसे नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव। अब इसका हमको निगेशन करना है, मतलब नॉट क्या हो जाएगा? हट जाएगा। नहीं रहता तो नॉट डालते उसके अंदर, है तो नॉट को हटा दो। तो निगेशन पी क्या हो जाएगा? एक्स इज एन इरेशनल नंबर। देखो x इज नॉट एन इरेशनल नंबर, p था, तो निगेशन p क्या हो जाएगा? x इज एन इरेशनल नंबर, x इज एन इरेशनल नंबर। देन निगेशन q क्या है? देखो निगेशन q क्या है? देखो q है x इज स्क्वेयर ऑफ एन इंटीजर, x इज स्क्वेयर ऑफ एन इंटीजर, तो ये क्या हो जाएगा? देन x इज not x is not a square of an integer, x is not square of an integer, x is not square of an integer। ठीक है। अब निगेशन q इम्प्लीकेशन निगेशन p, तो निगेशन q क्या हो जाएगा? अगेन इफ x is not square of an integer, then निगेशन p क्या है? तो नॉट हटा, देखो नॉट है तो नॉट हटा दो। x इज एन इरेशनल नंबर, x इज एन इरेशनल नंबर, x इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है। सो क्या किया हमने, ये आप लोगों को पता चल गया। ठीक। ओके, सो इस प्रॉब्लम में हमने क्या किया? एक सेकंड फिर से बता दे रहा हूं। हमारा स्टेटमेंट ही क्या था? x इज नॉट एन इरेशनल नंबर। तो जब हम इसका निगेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? x इज एन इरेशनल नंबर, बराबर है ना? x इज नॉट एन इरेशनल नंबर, ये अगर p है तो निगेशन p क्या हो जाएगा? x इज एन इरेशनल नंबर, मतलब नॉट। देखो निगेशन करते मतलब हम क्या करते हैं? उसके अंदर नॉट पुट करते हैं। ऑलरेडी नॉट है और फिर से निगेशन किया तो डबल नॉट तो नहीं डालने वाले हो, उस नॉट को निकाल लो, उस नॉट को क्या कर लो? निकाल लो, तो क्या हो जाएगा? आपका निगेशन हो गया। ओके, सो राइट डाउन एवरीवन। ओके, सो इस क्वेश्चन में देखो रे, मस्त क्वेश्चन है ये, एक बार देख लो क्या बोला है उसने। इफ ही इज नॉट ए लीडर देन ही इज नॉट गुड। सो सबसे पहले ही इज नॉट ए लीडर, ये एक स्टेटमेंट, ही इज नॉट गुड ये दूसरा स्टेटमेंट। इफ देन लगा है, आपको पता है। सो लेट पी क्या है? पी है हमारा ही इज नॉट ए लीडर, ही इज नॉट ए लीडर। क्यू क्या हो गया? ही इज नॉट गुड, ही इज नॉट गुड। अब देखो ही इज नॉट ए लीडर मतलब पी, ही इज नॉट गुड मतलब क्यू, इफ देन लगा है मतलब इम्प्लीकेशन, ये हमको गिवन है और इसका लिखना क्या है? कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव। सो कन्वर्स क्या हो जाएगा? क्यू इम्प्लीकेशन पी, क्यू इम्प्लीकेशन पी, इम्प्लीकेशन लगाए मतलब इफ से स्टार्ट होगा। क्यू, क्यू क्या है? ही इज नॉट गुड, ही इज नॉट गुड। इम्प्लीकेशन देन पी, पी क्या है? ही इज नॉट ए लीडर, ही इज नॉट ए लीडर। हो गया कन्वर्स। अब इनवर्स, निगेशन पी इम्प्लीकेशन निगेशन क्यू। इफ, अब निगेशन पी क्या होगा? तो सबसे पहले मैं आपको पी बताता क्या है। तो पी है ही इज नॉट ए लीडर,
सर इसमें तो नॉट है। अगर नॉट नहीं रहता तो हम नॉट डालते थे, लेकिन ऑलरेडी इसमें नॉट है। तो देखो P है ही इज नॉट ए लीडर। अब इसको निगेशन लेना है मेरे को, और एक नॉट डालोगे उसके अंदर नहीं, तो क्या करो, ही इज नॉट ए लीडर का निगेशन क्या हो जाएगा, ही इज ए लीडर, नॉट हटा दो, मतलब निगेशन P क्या हो जाएगा, ही इज ए लीडर। देन निगेशन Q, Q का है ही इज नॉट गुड, तो निगेशन Q क्या हो जाएगा, नॉट हट जाएगा, ही इज गुड। कोई ऐसा तो नहीं लिखेगा ना रे, ही इज नॉट गुड, भाई नॉट नॉट कैंसिल हो गया ना। सो ही इज नॉट गुड का निगेशन क्या हो गया, ही इज गुड। ठीक है, अब निगेशन Q, इफ से स्टार्ट कर देंगे। निगेशन Q क्या है, Q है ही इज नॉट गुड, तो निगेशन Q क्या हो जाएगा, ही इज गुड। देन निगेशन P, ही इज ए लीडर, ही इज ए लीडर। आपको एक याद रखना है, जब भी आप निगेशन करोगे तो आपको नॉट वहां पे डालना है, मतलब नॉट पुट करना, मतलब ही इज अ लीडर, तो उसका निगेशन क्या हो जाएगा, ही इज नॉट लीडर। लेकिन ऑलरेडी नॉट है स्टेटमेंट में और उसका निगेशन करना है, तो उस नॉट को निकाल लो, सिंपल। देखो नॉट नहीं है और निगेशन करना है तो नॉट को डालो, नॉट है और निगेशन करना है तो उस नॉट को निकाल लो। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इनवर्स, कन्वर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव फाइंड कर सकते हो। ओके, सो राइट डाउन एवरीवन। ठीक है, और एक प्रॉब्लम देखते हैं। इफ सचिन फेल्स देन इंडिया लूजेज द मैच। मतलब P हमको गिवन है, सचिन फेल्स, ये हो गया P। Q क्या है, इंडिया लूजेस द मैच। ठीक है, अब P और Q पता है और हमको दिया क्या है, सचिन फेल्स मतलब P, इंडिया लूजेस द मैच मतलब Q, और इफ देन लगा है मतलब इम्प्लीकेशन, ये हमको गिवन है P इम्प्लीकेशन Q। सो हमको इसका फाइंड करना है कन्वर्स। अब कन्वर्स क्या हो जाएगा, Q इम्प्लीकेशन P। अब आप लोगों को पता है Q क्या है, इफ से स्टार्ट करो, इंडिया लूजेस द मैच, देन P क्या है, देन सचिन फेल्स। इनवर्स क्या है, निगेशन P इम्प्लीकेशन निगेशन Q। सो निगेशन P क्या होगा, निगेशन इम्प्लीकेशन है तो इफ से स्टार्ट करो, निगेशन P है सचिन फेल्स, तो निगेशन P क्या हो जाएगा, सचिन डज नॉट फेल। क्या हो जाएगा बताओ, अभी तुम लिख सकते हो इससे, अच्छा बताओ जल्दी से क्या होगा, क्या होगा, इफ सचिन डज नॉट फेल्स देन निगेशन Q, इंडिया डज नॉट लूज द मैच। ठीक है, इस नॉट लगाना है। अब कॉन्ट्रापोजिटिव हो जाएगा, निगेशन Q इम्प्लीकेशन निगेशन P, तो इफ निगेशन Q क्या हो जाएगा, इंडिया डज नॉट लूज द मैच, इफ इंडिया डज नॉट लूज द मैच, इफ इंडिया डज नॉट लूज द मैच, देन निगेशन P क्या है रे, सचिन डज नॉट फेल, सचिन डज नॉट फेल, सचिन डज नॉट फेल। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या फाइंड कर लिया रे, कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ओके, सो राइट डाउन एवरीवन।
हो गया, लिख लिया सभी लोगों ने। अब आपके लिए कुछ होमवर्क है जो आपको सॉल्व करके लाना है। सेम क्वेश्चन इज सेम। राइट डाउन होमवर्क के लिए फर्स्ट क्वेश्चन। If the pressure of the gases increases, then if the pressure of the gases increases, then the volume of the gas डिक्रीजेस। देखो सबसे पहले तो पी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, द प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीजेस। क्यू हो जाएगा द वॉल्यूम ऑफ द गैस डिक्रीजेस। अगर आपको किसी ने निगेशन पी पूछा था, देखो पी क्या है, प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीजेस, तो प्रेशर ऑफ द गैस नॉट इंक्रीजेस, द प्रेशर ऑफ द गैस नॉट इंक्रीजेस। और वॉल्यूम के लिए क्या लिखोगे, बताओ जल्दी से, वॉल्यूम के लिए क्या लिखोगे, सिंपल है रे, द प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीजेस का निगेशन होगा द प्रेशर ऑफ द गैस डज नॉट इंक्रीजेस। द वॉल्यूम ऑफ द गैस डिक्रीजेस का निगेशन होगा द वॉल्यूम ऑफ द गैस डज नॉट डिक्रीजेस। ठीक है, बाकी कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव आप अच्छी तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट if a family become literate, then if a family become literate, ओके, ये एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, इफ ए क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वेयर, देन इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वेयर, then it is not rhombus, then it is not rhombus. Third, if surface area decreases, then if surface area decreases, then the pressure increases. Then the pressure increases. Then the pressure increases. If a sequence is bounded, then if a sequence is bounded, then it is convergent, then it is convergent. ठीक है,
ये 4 प्रॉब्लम होमवर्क के लिए है जो आपको सॉल्व करने है, और एक प्रॉब्लम और होमवर्क के लिए दे रहा हूँ मैं, 5th प्रॉब्लम, उसको मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ, आप उसको उसके बाद सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले इसका तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, सभी लोग ले लिया, सभी ने स्क्रीनशॉट, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और एक प्रॉब्लम जो है 5th मैं खुद सॉल्व करके थोड़ा सा आपको हिंट दे देता, देन आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो ये जो 5th प्रॉब्लम है वो 5th प्रॉब्लम है, ए फैमिली बिकम literate if a family become literate if the woman are literate। आपको 2 मिनट 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग की बत्ती जलाओ, क्या आएगा इसका आंसर, तो ठीक है। 1 मिनट आपको टाइम दे रहा हूं मैं, जल्दी से बताओ क्या आना चाहिए आंसर। ओके, सो देखो थोड़ा सा लॉजिक देखो, अभी तक हमारा स्टेटमेंट स्टार्ट का ऐसे होता था रे इफ से, मतलब इफ कुछ तो भी स्टेटमेंट रहता था, देन तो इफ के बाद वाला हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट रहता था और देन के बाद वाला हमारा सेकंड स्टेटमेंट रहता था। अब यहां पे थोड़ा सा उसने ट्विस्ट क्या किया, देखो 1 सेकंड देख लो, इफ ही इज कुछ तो भी स्टेटमेंट है, then he is, if he is good then he is literate। तो if he is good ये हमारा P रहता था, then he is literate ये मेरा Q रहता था, तभी मैं P implication Q रहता था। मतलब if के बाद में जो भी स्टेटमेंट रहेगा वो हमारा P रहेगा। if he is good देन ही इज इंटेलिजेंट, मतलब इफ के बाद जो भी स्टेटमेंट है वो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, वो हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट। तो देखो अ फैमिली बिकम लिटरेट, अ फैमिली बिकम लिटरेट इफ, अ फैमिली बिकम लिटरेट इफ द वुमन इन इट आर लिटरेट, द वुमन इन इट आर लिटरेट। मतलब में लेट मेरा P हो गया, क्या हो गया P, द वुमन इन इट आर लिटरेट, ये हो गया मेरा P और ये हो गया मेरा Q, ए फैमिली, सॉरी Q क्या हो गया, ए फैमिली बिकम लिटरेट, ए फैमिली बिकम लिटरेट। मतलब इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, इफ द वुमन इन इट आर लिटरेट देन अ फैमिली बिकम लिटरेट। तो इसने देन यूज ही नहीं किया और इस स्टेटमेंट को क्या कर दिया, थोड़ा सा क्या कर दिया, ट्विस्ट कर दिया, आपको नहीं समझना चाहिए इसलिए। तो अपने पास कंसेप्ट इज क्लियर, इफ के बाद फर्स्ट स्टेटमेंट होता, इफ द वुमन इन इट आर लिटरेट, ये हो गया P, ये हो गया Q, ठीक है। मतलब मेरे को क्या दिया है, P इम्प्लीकेशन Q दिया है। अब मेरे को क्या फाइंड करना है रे, कन्वर्स फाइंड करना है। कन्वर्स मतलब Q इम्प्लीकेशन P, ठीक है। Q इम्प्लीकेशन P मतलब Q क्या है, ए फैमिली बिकम लिटरेट, अ फैमिली बिकम लिटरेट, इम्प्लीकेशन है तो इफ अ फैमिली बिकम लिटरेट देन इफ अ फैमिली बिकम लिटरेट देन P क्या है, देन द वुमन इन इट आर लिटरेट,
ठीक है, ये हो गया मेरा कन्वर्स। अब लिखना है इनवर्स। इनवर्स क्या होता है? तो निगेशन P इम्प्लीकेशन निगेशन Q। ठीक है, निगेशन P इम्प्लीकेशन निगेशन Q, तो इसी के आगे लिखो बेटा, चलेगा ना? हाँ, तो निगेशन P मतलब स्टार्ट करे से इफ से, द वुमन, देखो द वुमन इन इट आर लिटरेट, द वुमन इन इट आर नॉट लिटरेट, आर not literate, then a family does not become literate। देखो, a family become literate मतलब a family does not become literate, a family does not, इधर ही लिख लेता, become literate। ठीक है, ये हो गया इनवर्स। अब कॉन्ट्रापोजिटिव कैसे लिखोगे? तो कॉन्ट्रापोजिटिव आप सभी लोगों को पता है क्या लिखना है? निगेशन Q इम्प्लीकेशन निगेशन P। तो इसी के आगे लिखता हूं, इफ निगेशन Q, अ फैमिली डज नॉट बिकम लिटरेट, अ फैमिली, इफ ए फैमिली डज नॉट become literate, then हैंडराइटिंग समझ में आ जाएगा ना? then the woman in it are not literate, then the woman in it are not literate, the woman in it are not literate। ओके, ठीक है, सो सिंपल है रे। ये इफ के बाद का फर्स्ट स्टेटमेंट, ये सेकंड स्टेटमेंट। P द वुमन इन इट आर लिटरेट, इसका निगेशन क्या होगा? द वुमन इन इट आर नॉट लिटरेट। अ फैमिली बिकम लिटरेट, इसका निगेशन क्या होगा? अ फैमिली डज नॉट बिकम लिटरेट। उसके बाद आप इनवर्स, कन्वर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव इजी तरीके से फाइंड कर सकते हो। ओके, ओके, सो आज के लिए इतना ही। जो आपको होमवर्क दिया है वो प्रॉपर करना है, ठीक है? कल देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो थैंक यू। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।